राजस्थान का धौलपुर जिला। धौलपुर के गांव की समस्याओं को जानने के लिए जी राजस्थान न्यूज की टीम पहुंची है यहां के जनप्रतिनिधियों के बीच। इस जिले में 171 ग्राम पंचायतें हैं। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। इस जिले में बुनियादी जरूरतें पूरी न होने पाने की वजह से यहां के लोग परेशान हैं। जिले में लड़कियों के लिए स्कूल तो हैं, लेकिन उनमें शिक्षकों की कमी है। चिकित्सा केंद्रों में दवाएं तो हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। भामाशाह योजना और राशन कार्ड का लाभ जिले में सभी को नहीं मिल पा रहा। जिले के 60% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। गांव के जनप्रतिनिधि आज अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर जिला प्रमुख से मिलने पहुंचे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की ग्राम चौपाल में गांव वालों की कितनी समस्याओं को सुना गया। धीर सिंह जादौन, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, धौलपुर। प्रोग्राम आपने रखा, बहुत आपके लिए धन्यवाद। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ इस मंच के और इस चैनल के माध्यम से कि प्रदेश में और देश में जितने जो विकास के कार्य हो रहे हैं, आज आप धौलपुर की बात करें तो पानी के बारे में अभी अपने 44 गांवों में जो शैम्पू में चल रहा है प्रोजेक्ट, श्रीराम ईपीसी कंपनी है, चेन्नई की है, काम इसका चल रहा है। अभी परसों ही इनके पाइप आए हुए हैं, पाइपलाइन की टेस्टिंग भी हुई है। थोड़ा बीच में गवर्नमेंट से इनका पैसों के पीछे जो इन्होंने एडवांस लिया था, गवर्नमेंट ने इनका एडवांस काटा, तो उसके धन के अभाव की वजह से फिर अब इन्होंने की समझौता हो गया है। तो जितना जो बिल बना के जो दे रहे हैं, तो 50% पैसा इनको गवर्नमेंट इनके बिलों का वो भुगतान कर रही है। 82 गांव जो सरमथरा क्षेत्र में चल रहे हैं, जो पहले किसी जमाने में पानी टैंकरों से डांग क्षेत्र में आता था, आज वो स्थिति नहीं है। आज अब प्रत्येक गांव में आप जाओ तो हर गांव में 82 गांवों में अपनी जो योजना चल रही है वो सुचारू रूप से चल रही है। 62 गांवों की जो योजना चल रही है धौलपुर में वो चल रही है। थोड़ी बहुत 19-20 हर काम में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बात अलग है। 96 गांवों का अभी बसेड़ी विधानसभा का अभी प्रपोजल तैयार होके गया है। मुझे उम्मीद है कि वो भी होने जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में अपन बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत पे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का ये सपना है कि पीएचसी वहां पर स्थापित करें, और हो भी रही हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो रही है। ग्रामीण हेल्थ सिस्टम रूट जो चालू किया है महारानी साहब ने, वसुंधरा जी ने, कि कोई भी अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति ग्रामीणों में ढाड़ियों पे, झुग्गी झोंपड़ियों पे, जो वहां से पीएचसी और सीएचसी पे आने पर असमर्थता है, साधन नहीं है, पैसा नहीं है, उसके लिए उन्होंने अभी 108 और 104 उसका नाम दिया हेल्थ रूट सिस्टम। वो गाड़ी, उस पर आप फोन करो, तुरंत वो गाड़ी उस गांव में पहुंचती है। उस मरीज को संबंधित क्षेत्र पीएचसी और सीएचसी पे ला करके उसका इलाज करा रहे हैं। शिक्षा की अगर अपन बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय क्रमोन्नत हो रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बन रहे हैं। हो सकता है नई ग्राम पंचायत अभी सृजित हुई हैं, तो थोड़ा बनने में अभी हमारे प्रदेश मंत्री जी ने जो कहा था, जगमोहन जी ने, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, पर विकास के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी प्रदेश हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है बीपीएल, खाद्य सुरक्षा, पानी और बिजली। सरकार 24 घंटे बिजली का दावा करती है। गांव में रहता हूं मैं, 2.5 घंटे बिजली आती है। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सबसे बड़ी समस्या। गर्मी में मर रहे हैं, भीषण गर्मी में। दूसरी समस्या पानी की। 40% हैंडपंप खराब हैं और 40% का जल स्तर नीचे चला गया है। किसी में छड़ डलनी है, किसी में कुछ हो रखा है। सरकार ने सरपंचों से 2 साल से अधिकार छीन रखे हैं, नए हैंडपंप नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी समस्या ये है पानी की। प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते। मैंने कई बार वाटर वर्क्स में कांटेक्ट किया जेईएन साहब से, ये हैंडपंप खराब है, वो हैंडपंप खराब है, कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई आता नहीं है। बीपीएल, मेरी पंचायत में ऐसे होनहार विद्यार्थी हैं जो 95% 10th और 12th में बना रहे हैं गांव के स्कूलों से, और वो जयपुर पढ़ाई के लिए गए हैं। अब वो बीपीएल में आ जाएं तो उनको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। तो मैंने एसडीएम साहब के लिए कई बार उन परिवारों की तरफ से एप्लीकेशन लिख के दी, दरखास्त की कि इनको बीपीएल में 2011 की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए। एसडीएम साहब ने 6 महीने बाद वेरीफाई के लिए मेरी पंचायत में अब भेजी है एप्लीकेशन। ग्राम पंचायत तहसीलों में तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो जो मेन समस्या है उन्हीं पे फोकस करूंगी।
सबसे बड़ी समस्या तो मेरे गांव में ईंट भट्टों की, इतने ईंट भट्टे हैं जिसका इतना पॉल्यूशन है, उपजाऊ मिट्टी का दोहन हो रहा है। हमने कलेक्टर साहब से भी कई बार बोला है लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। किसान की ये हालत हो जाएगी कुछ टाइम बाद, जिस तरह महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत तहसीलों के किसान भी वही हाल होने वाला है अगर मिट्टी का इसी तरह दोहन होता रहा। मेरे ग्राम पंचायत की एक ग्राम पंचायत में ही एक गांव है गोपालपुरा, उस पे जब वो पुष्पेंद्र सिंह जी आए थे विद्युत मंत्री, मैंने उन्हें भी एप्लीकेशन दिया था। कलेक्टर साहब को भी कई बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ लेकिन उस जगह पर डावर रोड अब तक नहीं हो पाई है। हम 5 साल से भी यही प्रयास कर रहे हैं और मैं 1 साल से जब से सरकार में आई हूँ तब से यही प्रयास कर रही हूँ कि वहाँ पर डावर रोड हो जाए। मेरी जनता उससे काफी परेशान है, अगर उसका विकास हो जाए तो जनता को परेशानी नहीं होगी। ग्राम पंचायतों में जो समस्या है, जो मूलभूत समस्याएं थी खाद्य सुरक्षा की, ग्राम पंचायत सरपंचों की जो राशन कार्ड प्रक्रिया बनाने की थी वो इस सरकार ने बंद कर दी। मूलभूत समस्याओं में आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं, पहले सरपंच आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता या काम नहीं करती थी, उसको उठाने की भी पावर थी, वो उसको खत्म कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की बात लें, पहले बहुत सी दवाइयां चल रही थी वो बंद हो गई, तो वो लोगों को मरीजों की समस्या बहुत हालत गंभीर पे। प्रशासन जनता पे हावी है, प्रशासन प्रजातंत्र पे हावी है, प्रशासन के यहाँ कोई कार्यकुशलता से काम नहीं हो रहे। आज जो चंबल प्रोजेक्ट की बात करें, 62 गांव धौलपुर से पानी जा रहा है भरतपुर की ओर, उसमें 62 गांव जोड़े गए हैं, जिसमें प्रशासन द्वारा अवैध कनेक्शन कराए जा रही है कि इनको अवैध कनेक्शन करा दिया जाए। जो प्रशासन में जो नियम में प्रोजेक्ट के थे पीएसपी पॉइंट पर पानी पहुंचना है, कुछ दबदबा लोग उस पीएसपी पॉइंट को पानी पहुंचने से पहले ही अवैध कनेक्शन कर लेते हैं। सरपंच उनमें शिकायत देते हैं कि पीएसपी कनेक्शन तक पानी जोड़ा जाए, वहां जोड़ा नहीं जा रहा है, तो प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। सरकार राजस्थान की मुख्यमंत्री महोदया विशेष पानी के मैटर में विशेष चिंतित हैं, गंभीर हैं। आज स्वावलंबन योजना जो राजस्थान के अंदर चल रही है बहुत अच्छी है, अगर ये सक्सेस होगी तो पानी का जल स्तर ऊपर आएगा और इससे पानी की निजात मिलेगी। सबसे दिक्कत तो वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है उससे आ रही है, जो पहले हैंडपंप लगे हुए उनकी वजह से दिक्कत आ रही है, और सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि पानी की दिक्कत नहीं आए। कि मेरी ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर को बने हुए 1.5 साल लगभग हो गई, 2 साल, अभी तक ना तो प्राथमिक विद्यालय है, ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कोई भी भवन नहीं है। और इसे मैं लिखकर ऊपर मुख्यमंत्री महोदय तक दे चुका हूं, कोई भी कार्रवाई तक अभी तक नहीं हुई है। नंबर 2 बात, सरकार ने जो शौचालय वाली योजना चलाई है, पानी की व्यवस्था तो एक बाल्टी की नहीं है, और शौचालय की व्यवस्था में पानी कैसे आए। कलेक्टर साहब से मिले भी और कहा भी शौचालय बनाओ, पानी हो कि ना हो कोई दिक्कत नहीं है। बिना पानी के शौचालय का कैसे काम चलेगा? हैंडपंप लगा नहीं सकते, टंकी बना नहीं सकते, तो ये मुझे नहीं लगता कि शौचालय की जो योजना है वो सफल होगी जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी। हेडक्वार्टर के मामले में जिला प्रमुख जी पहले यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा था कि विद्यालय को मैं आपको करा के दूंगा, अभी तक कराने की बात तो दूर, मुझे नहीं पता कि उन्होंने शायद कहीं किसी और से, जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की होंगी इस मामले में। मूल बात यह है कि जो कागजों में ये योजना सरकार बना रही है वो कागजों में ग्रामीण में वास्तविक विकास रुका हुआ है। सबसे बड़ी समस्या धौलपुर जिले में पानी की है। पानी में सरपंचों को हैंडपंपों के अधिकार छीन लिए गए, चंबल प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है, काम हो नहीं रहा है, गांव में पानी जा नहीं रहा है। सरकार की जो योजना है वो योजना अखबारों में आ जाती है, लेकिन ग्रामीण में जाके अगर कोई जांच करे और तब उसको देखे तो मौके पर कोई काम होते नजर नहीं आ रहे। बजट का भी अभाव है। जो सरपंचों का ग्राम पंचायतों का पैसा था वो राज्य सरकार ने दूसरे डिपार्टमेंट को हस्तांतरित कर दिया है। इससे ग्रामीण विकास रुके हुए हैं। सरकार तक बात पहुंचाने का हमारा माध्यम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना है। वो ज्ञापन हमने दिए, 1 साल हमने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन हमारी कोई मांगों पर पूर्ण रूप से विचार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी को हम डायरेक्ट मिलने की कोशिश की, वो एक बार मिली, उन्होंने घोषणाएं भी की, उनकी पहल अच्छी थी, लेकिन अधिकारियों ने उसमें अमल नहीं किया। आज जो सब बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो राजस्थान का है और उससे धौलपुर जुड़ा हुआ है।
सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है। लास्ट कांग्रेस गवर्नमेंट जब गई थी, हम सरप्लस पे बजट छोड़ के गए थे। आज 2.5 साल में सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया उधार ले लिया। बिजली क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपया इनने उधार ले लिया। फिर भी ना तो गांव में बिजली है, ना शिक्षा के लिए पैसा है। डॉक्टर, आप पीएससी कुछ भी खोल लो, डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। डॉक्टर है ही नहीं। राजाखेड़ा जैसे क्षेत्र के अंदर, जहां की तहसील हेडक्वार्टर है राजाखेड़ा, एसडीएम बैठता है, वहां पर 3 डॉक्टर पूरे अस्पताल में हैं। तो क्या तो आप विकास की बात कर रहे हैं? किसी चीज में भी क्षेत्र में देख लें, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, सिर्फ इनका ये कहना था कि कांग्रेस राज में पैसा नहीं था, जबकि कांग्रेस ने इस बार बजट स्पीच में इनने भी मांगा है, सीएजी के रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि जब कांग्रेस सरकार गई थी सरप्लस पैसा छोड़ के गई थी। आज 68 साल की जो आजादी के बाद पहली बार हुआ है कि जब से ये बीजेपी सरकार 2.5 साल से आई है, पहली बार हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में डीग्रोथ हुई है। यदि इलेक्ट्रिसिटी में डीग्रोथ होती है तो इसका मतलब ना तो उद्योग चल रहे हैं, ना किसान अपने तरीके से काम कर पा रहा है। डीग्रोथ का मतलब हुआ कि आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई है। पहली बार हुआ है राजस्थान में कि इलेक्ट्रिसिटी की डीग्रोथ हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बीजेपी सरकार के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। बीजेपी सरकार जो भी इनने वायदे करे थे वो वायदे करे। बीपीएल को गेहूं नहीं मिल रहा, आपने बीपीएल परिवार को एक दिन रात को हलफनामा जारी करा कि 65% आदमी काट दो, और उसी दिन 65% आदमी काट दिए। ना ये देखा कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन उसको अफोर्ड कर सकता है, कौन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पूरे सरपंचों की व्यथा है, ये कोई मैं अपनी व्यथा नहीं कह रहा हूं, ये पूरे सरपंचों की व्यथा है। आप गांव में जाते हो, ग्रामीण परिवेश में मैं जाता हूं, हर महीने कम से कम 5-6 गांव का दौरा करता हूं, हर जगह हाहाकार है, बिजली मिल नहीं रही है। बच्चों के एग्जाम के टाइम पे हमें एक जेईएन को और एक एईएन को रात भर फोन करते रहना पड़ा कि भाई बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों को लाइट दी जाए, लाइट मिल नहीं रही है। तो ये बुरा हाल है। आप पानी का हाल सुधारना चाहते हैं, आप कुछ नहीं करें, आप सरपंचों को पावर दे दें। आप नए हैंडपंप नहीं खुदवाना चाहते हैं, मत खुदवाइए, बट सरपंचों को दे दीजिए पावर कि एसएफसी की जो किस्त आती है उसमें से हैंडपंप ठीक करने का इंतजाम सरपंच अपनी पंचायत समिति में करेगा। ये तो सरकार कर सकती है। इतना सही है कि आज भी 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। गांव का जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से पीछे की 65 सालों से निरंतर विकास नहीं हुआ। अब मैं दोष इसके लिए नहीं दे रहा हूं, लेकिन उस समय जो भी सरकारें थीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने ग्राम विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब इस तरह का मोदी जी को एहसास हुआ कि गांव इस तरह से पिछड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये आज योजना चलाई है, और योजना है आपका ग्राम उदय और भारत उदय। तो गांव का उदय उनकी योजना है कि गांव का विकास किस तरह से हो, तो उन्होंने ग्राम के विकास के लिए नाना तरह की योजना चलाई है जिससे उस गांव का विकास होगा। बात आई कि पानी की बात चल रही है, तो अपने अटल जी की, माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनकी एक योजना थी कि आपकी नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। उसके बाद उस योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। अगर उस समय ये योजना चालू हुई और नदियों को नदियों से जोड़ा जाता, तो जो आज पानी की समस्या प्रत्येक प्रदेश अथवा जिले में चल रही है, उस समस्या का हल स्वतः ही हो जाता। जहाँ पानी नहीं था तो नदियों के जोड़ने पर वहां पर पानी पहुंचता, और जहाँ अधिक था वहां बाढ़ से भी निजात मिल जाती। अब बात आई थोड़ी सी कि गांव के विकास, थोड़े क्षेत्र जिले की बात चली, उसमें भी आपसे निवेदन करूं कि महारानी साहिबा ने ये देखा कि गांव के अंदर कीचड़ अधिक हैं, तो उन्होंने एक गौरव पथ की योजना चलाई, और उस गौरव पथ से प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे 1 किलोमीटर की 50 लाख रुपए की लागत से रास्ता बनवाए, और वो इतने मजबूत रास्ते हैं तो उनको कम से कम उस गांव को तो निजात मिली। हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं का उनका समाधान, जैसे कभी हमारे भाइयों ने कहा गौरव पथ हम लोगों ने सिर्फ कागजों में ही सुना है,
अभी तक हम लोगों ने देख नहीं पाया गौरव पथ कहाँ कैसा बना हुआ है। मेरे पास में करीब 7-8 पंचायतें आती हैं, उनमें तो ग्राम पंचायतों में कहीं गौरव पथ बनाए नहीं गए। और रही बात समस्या, हमारे जो चंबल परियोजना चल रही है वो सिर्फ नाम के लिए चल रही है। कुछ गाँव में पानी पहुंचा है और जो उन्होंने अपनी टोंटियां लगा रखी थी उनसे भैंस बंधी हुई है और वहां पे गोबर के और कूड़े डले हुए हैं, वो भी बंद पड़ी हुई है। तो बड़ा दुर्भाग्य है। पहले से ये जो योजना चल रही थी उनको भी बंद कर दिया गया है। अब एक एक गांव वाले से अगर पूछा जाए तो ये आधार कार्ड के नाम पे लुटाई हो रही है। एक एक आदमी से 150 रुपए लिए जा रहे हैं और आदमियों के काम नहीं हो रहे हैं। और उनको पेंशन आज 7-7 महीने 8-8 महीने हो गए। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिसके पास गांव की समस्या इसका निवारण हो। लोग आ गए उनके पास, उन्होंने जाके अपील की है कि साहब हमारे आधार कार्ड बन गया है, तो उन्होंने नया राशन कार्ड के लिए कर दिया। एक एक आदमी कलेक्ट्रेट के मैडम के पास जाता है, कहीं जाता है, उसे समाधान नहीं मिल रहा है। आज मैं तहे दिल से जी राजस्थान न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी समस्या जो कि इसके थ्रू, चैनल के थ्रू आज पूरे राजस्थान में सुनी जाएगी। मैं स्वीकार करता हूं कि समस्या आ रही है, पर वो समस्या क्यों आ रही है उसका एक कारण है। पिछली गहलोत सरकार में पेंशन डाकिए के द्वारा घर पहुंचाई जाती थी, जो इस सरकार ने बैंकों के माध्यम से देना शुरू किया, तो उसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। बैंकों के नंबर, उनके आधार कार्ड का जोड़ना, ये सब चीजें इतनी पेचीदगी की है, इस सरकार के नियमों के अनुसार कर दी गई, जिससे कि पेंशनधारी तक नहीं पहुंच रही है। इसकी जिम्मेदार हम लोग नहीं है, पर हम सुधार करा रहे हैं, क्योंकि आज मुखिया है, ब्लॉक के मुखिया है। इसके लिए हम सभी सदस्यों के साथ, सरपंचों के साथ विभिन्न कैंपों के माध्यम से हम लोग पेंशनों को वहां तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा, हम जो खातादार, जो हमारे 2 करोड़ रुपए का अनाज का मामला था, उसके लिए भी इन्होंने एक फरमान जारी किया, उनको हटा दिया। इसके लिए हम लोग कलेक्टर से मिले, मेरे प्रदेश सचिव, मेरे जिलाध्यक्ष महोदय अशोक शर्मा जी, हम लोग साथ में कलेक्टर साहब से मिले। तब उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि आप लोग हमें लिस्ट दे दीजिए और हम किसको हटाना है हम नहीं हटाएंगे, अब आप हटा दीजिए। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम एक का नाम हटा के दूसरा कैसे करें। फिर भी हम लोग अपने सरपंचों के माध्यम से, अपने सेक्रेटरीज के माध्यम से, अपने बीडीओज के माध्यम से जो वास्तव में पात्र लोग हैं उनको इसमें जोड़ रहे हैं, अपात्र लोगों को हटा रहे हैं। मैं इस बात में बताऊं कि जैसे कि अभी मैंने सुना था कि खास तौर से ग्रामीण में पानी की समस्याएं अधिक हैं। साथियों, मैं आपसे इतना कहता हूँ, जैसे कि अभी पानी का चल रहा है, चंबल योजना का चल रहा है, इसमें भी मारे साहब ध्यान दे रही है। और अब की बार कुछ समय से किसी कारणवश निकल के छूट गया, ये बजट में नहीं आ पाया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह की हमारी उन लोगों से बात हुई मारे साहब से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम चंबल योजना का करके ही छोड़ेंगे धौलपुर के अंदर। और जब धौलपुर से ये भरतपुर के लिए पानी की सप्लाई हो रही है, उसके लिए पहले तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए दे रखा है। बाकी हम और आपकी ये समस्याएं सुनिए, इससे ऊपर जाके माई साहब से बात करेंगे, संपर्क करेंगे उनसे, और उनसे प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा और कनेक्शन ग्रामीण में दिए जाएं। पानी की भाइयों, आज की तारीख में धौलपुर जिले में और हमारी पंचायत समिति में इतनी किल्लत है। 36 ग्राम पंचायतों में से कम 25 ग्राम पंचायतों में आज लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिला, मवेशी मर रही है। जितने हेडपंप हैं वो सारे के सारे हेडपंप खराब हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले 1.5 साल से नए हेडपंपों पर रोक लगाई हुई है। अब ये मुझे पता नहीं है कि यहाँ की जनता को ज्यादा पानी मिल रहा है इसलिए रोक लगाई हुई है। कोई हेडपंप सरपंच नहीं लगा सकता, कोई प्रधान नहीं लगा सकता। एमएलए लेट से कोई हेडपंप सिक्योरिटी होती है तो उनको भी लगाने में बहुत सारे ऐसे तरीके के पचड़े पड़ गए हैं कि पानी की पंचायत समिति बाड़ी के अंदर विशेष किल्लत है। और अब तो इतनी स्थिति पैदा हो गई है कि पंचायत समिति जाने भी डर लगता है। जैसे वहां जाते पहले लोग आ जाते हैं, प्रधान जी ये हेडपंप खराब है, ये साग हो रहा है, वहां पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। और सारी की सारी फसलें इस बार चौपट होगी, किसानों को कुछ भी नहीं हुआ है। जहां पानी की वजह से 1 बीघा में 25 से लेकर 35 मन गेहूं निकलते थे, वहां आज की तारीख में 1 बीघा के अंदर मात्र 8 या 10 मन गेहूं की पैदावार किसानों के लिए हुई है। खाने को किसानों को गेहूं पैदा नहीं हुए, सरसों पैदा नहीं हुई, पीने को पानी नहीं मिल रहा, मवेशी को पानी नहीं मिल रहा। और हमारे मित्र कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा सब कुछ नहीं चल रहा है। दुख इस बात का है कि हालते सूरत से जो जाहिर है छिपाऊं कैसे, और आप सबकी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। बात यह है कि समय इतना हो गया, मेरी ग्राम पंचायत में अब तक अटल सेवा केंद्र नहीं है, जो कि जहां बैठ करके ग्राम पंचायत की समस्याओं को सुना जा सके। दूसरी बात यह है
कि मेरे ग्राम पंचायत में छोटी छोटी ऐसी समस्या हैं, न जाने क्यों सरपंच की बेरुखी की वजह से। सरकार की तरफ से बहुत सारी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरपंच की बेरुखी की वजह से ये समस्याएं अब तक बढ़ती जा रही हैं। मैं यहाँ तक कि सबसे छोटी बात यह है कि जो मुक्ति धाम है वो अतिक्रमण का शिकार हुआ है, आज तक अतिक्रमण का शिकार है वो। वहाँ मुक्ति धाम में किसी भी मुर्दे को ले जाकर के ले जाया जाए तो वहाँ वो उसे जलाने तक के लिए जगह नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरे गाँव में जगह होते हुए भी गांव के पश्चिम में और पूर्व में 2 बड़े बड़े पोखर हैं, लेकिन गांव के अंदर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि उसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिस जगह पर अनावश्यक रूप से पानी भरा हुआ है वो ग्राम पंचायत की जगह है, वहां पर हेडक्वार्टर बनाने के लिए पर्याप्त जगह होते हुए भी सरपंच की बेरुखी की वजह से वहां पर अटल सेवा केंद्र के लिए वो जगह अब तक सैंक्शन नहीं की गई है। दूसरी बात यह कि वहां पर पशु चिकित्सालय पीएचसी नहीं है। मेरे गांव ग्राम पंचायत में स्कूल तो है लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, और उसके बावजूद ही स्कूल होने के बावजूद ही वहां पर केवल मात्र 10th क्लास के स्कूलों में केवल 4 जो अध्यापक हैं, और सभी बच्चे पढ़ने के लिए बड़े भारी जो है संख्या तो बहुत है, लेकिन उनके लिए ये विषय अध्यापक वहां पर उपलब्ध नहीं है। नहर मेरे गांव के बिल्कुल पास तक छोड़ आता है, नहर का पक्की नहर है। सौभाग्य है कि पक्की है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहां पर पानी की बूंद नहीं आती। चर्चा ये होनी चाहिए कि सरपंच साहब ने कहा, मैं भी सहमत हूं, अगर लाइट 24 घंटे एक फेस की आनी चाहिए तो क्या आ रही है, और आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, चर्चा वाली बात। 3 फेस की लाइट क्यों नहीं मिल रही है, ये चर्चा वाली बात है। भाई सिंपल डायरेक्शन होता है, और हमने ये और जिलों में देखा है, वहां पर एक कैटेगरी होती है कि भाई 8 घंटे लाइट मिलनी चाहिए। अगर किसी परिस्थिति में कोई फॉल्ट हो गया, कोई परिस्थिति हुई, तो कम से कम सरकार प्रशासन पे इस बात को बाध्य तो करे कि स्ट्रेच को आगे भेज के जो लाइट तो मिले। इस समस्या पे हमें समाधान करना है। पानी की समस्या है, पिछली बार कांग्रेस के राज में हम लोगों ने कोशिश की, कुछ एनीकट मिली, इत्तेफाक से धौलपुर विधानसभा में एनीकट नहीं मिल पाया और वाटर लेवल नीचे चला गया। इसके लिए मैंने सम्मानित त्यागी जी से भी अनुरोध किया कि तसीमों से 1 किलोमीटर दूर आगे पार्वती नदी पर एक एनीकट बन जाए तो पानी रुक जाए, तो हेडपंपों में जो पानी लेवल गिर जाए वो बढ़ जाएगा। मेरा आपसे कहने का मतलब हम सबको मिलकर जी न्यूज के माध्यम से प्रशासन पर और शासन पे एक ऐसा दबाव डालना चाहिए कि धौलपुर की समस्याओं का समाधान हो पाए। और इसमें मैं माननीय बहादुर सिंह कोहली से मंच के माध्यम से अनुरोध करूंगा, बहादुर सिंह त्यागी साहब से अनुरोध करूंगा कि भैया वसुंधरा जी से वक्त ले, सम्मान से जाएंगे, धक्के तो नहीं खाएंगे, लेकिन पूरे प्रतिनिधि चाहे वो बीजेपी के हो कांग्रेस के जयपुर चले और उनसे चर्चा करें, जैसे प्रद्युमन सिंह जी मलेंगा जी भी हो, कि भाई धौलपुर की ये बेसिक नीड्स है, इनको आप पूरा करो। जैसे भी आपने पूछा कि चंबल लिफ्ट योजना 44 गांव वाला, भाई भैया जी कह रहे कि आपके यहाँ काम चल रहा है। कंटिन्यूस 3 दिन लगातार मैं विधानसभा में बोला हूँ, बाकी बाद में इनके मंत्री महोदय ने एक दिन ये नहीं जवाब दिया कि ये चंबल लिफ्ट योजना पर काम चालू है या बंद है। इनकी नजर में काम चल रहा हुआ कैसे, मेरा तो क्षेत्र में तो रोजाना गांव में जा रहा हूँ, और कम से कम तो 30-40 गांव में रोजाना जाऊँ। जिनके कहा काम चल रहा है वो जिन्हें मालूम होगी, मुझे तो मालूम नहीं है कि इधर उधर चल रहा है। वो 44 के अलावा कहीं चल रहा हो तो वो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर वो 44 गाँव में कोई काम चालू नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ। मंत्री जी ने अगली साल भरतपुर में आई संभाग आपके द्वार सभी एमएलए को बुलाया, मैंने ये मांग रखी कि आप हमारी इस योजना को कब तक पूरा कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि इसी मार्च में हम पूरा काम कंप्लीट करके आपको पानी दे देंगे। पानी देना तो बंद रहा, जो गांव का छोटा मोटा कोई काम चल रहा है बोर घाट का उन्होंने बंद करा दिया। अभी ये कह रहे कि 44 गांव की योजना चालू है। अभी ये कह रहे कि साहब मुख्यमंत्री जी से हम मिलकर ना वो जिले की समस्या उठाएंगे और ये करेंगे वो करें। पहले इन्हें जो पूछ रहे हो, जो मुख्यमंत्री जी से कि नरेगा की जो मजदूर की लाइन लगे थे ना, वो बिना वो पेंशन देते हैं, बाकी का ऐसे लाइन लग कर ये जरूर मिल रहे हैं। बाकी अलावा जो मुख्यमंत्री आज तक वो अंदर तो बुला कर एक तो मिली ना 5 साल में, जिस समस्या का समाधान करेंगे, कौन सी समस्या का समाधान करेंगे। अभी ये कह रहे कि आप कह रहे कि आंदोलन करो, आंदोलन करके ना कौन राजा है सरकार को मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी जाएगा ना, खुद घोषणा करेगा नहीं आएगा हम शराबबंदी पूरे प्रदेश में बंद कर देंगे शराब को। जब मंत्री जाएगा नहीं तो एक बड़ी घोषणा करेगा हम शराब को बंद करा देंगे, तो मंत्री तो सरकार का हिस्सा है। जब मंत्री जाएगा नहीं घोषणा कर रहा उनका अनशन टुरवा दिया, वही शराबबंदी फिर चालू है।